राम राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। पुराण पुरुष श्यामाचरण लहरी महाशय। सप्तम परिच्छेद, महागुरु। प्रतिदिन प्रातःकाल योगीराज राणा महल घाट पर स्नान करने जाते और साथ में रहते थे उनके अनुगत भक्त कृष्णाराम। उस दिन भी योगीराज स्नान के बाद कृष्णाराम के साथ गली से लौट रहे थे। अकस्मात उन्होंने कहा, कृष्णाराम, कपड़ा फाड़ो। कृष्णाराम ठीक समझ नहीं पाए कि उनके गुरु महाराज ने क्या कहा। कुछ दूर आगे पांव रखते ही निकट के मकान की छत से ईंट का एक टुकड़ा योगीराज के पैर पर आ गिरा। एक उंगली कट गई और खून बहने लगा। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े से थोड़ा सा फाड़कर उंगली में बांध दिया। कपड़ा बांधने में कृष्णाराम ने सहायता की। उसके बाद कृष्णाराम ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, यदि आपको पहले से ही मालूम था कि ईंट पैर पर गिरेगी तो फिर हट क्यों नहीं गए? नहीं तो ये चोट लगती ही नहीं। योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं होता कृष्णाराम। यदि दूर हट जाता तो वो भोग किसी समय सूद सहित चुकाना पड़ता। जो प्राप्य है उसे तो लेना ही होगा, बल्कि जितनी जल्दी ये ऋण चुक जाए उतना ही अच्छा है। कृष्णाराम के 2 पुत्र और एक कन्या रात खा पीकर सो गए। उनकी पत्नी ने विनयपूर्वक उनसे कहा, छोटे लड़के के जनेऊ या यज्ञोपवीत का समय पार कर गया। उसके जनेऊ की कोई व्यवस्था आपने नहीं की। जितनी जल्दी हो सके उपनयन संस्कार की व्यवस्था करो। कृष्णाराम गरीब ब्राह्मण थे। किसी प्रकार गृहस्थी का निर्वाह हो जाता था। लड़के के उपनयन संस्कार के लिए पैसा कहाँ? वे गुरु महाराज के अनन्य भक्त और सेवक थे। कृष्णाराम को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं। पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, गुरु महाराज की जब कृपा होगी उपनयन की ठीक व्यवस्था हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अकारण चिंता करके क्या करूंगा? जिसकी चिंता है वे स्वयं ही करेंगे। कृष्णाराम दूसरे दिन सुबह उठकर गुरु महाराज को साथ में लेने गंगा स्नान के लिए प्रतिदिन की तरह योगीराज के घर गए। योगीराज आसन पर बैठे थे। कृष्णाराम के प्रणाम करते ही योगीराज ने अपने आसन के नीचे से 30 रुपया निकाल कर दिया और कहा, इस रुपये के द्वारा शास्त्रानुसार अपने लड़के का उपनयन संस्कार करो। आडंबर अथवा दिखावे का कोई प्रयोजन नहीं। कृष्णाराम ने लज्जित होते हुए कहा, गुरु महाराज, आप मुझ पर हमेशा कृपा करते हैं। मैं तो ठीक से आपकी सेवा भी नहीं कर पाता। मुझे आप रुपया क्यों देंगे? योगीराज ने कहा, देखो कृष्णाराम, देने वाला मालिक तो एक ही है। वे तो किसी न किसी के हाथ से ही देते हैं। अभी वे मेरे हाथ से ही दे रहे हैं, तो फिर तुम लोगे क्यों नहीं? कृष्णाराम ने सम्मानपूर्वक उस रुपये को ले लिया। 5 कौड़ी वंद्योपाध्याय योगीराज के एक प्रिय भक्त थे, जिनकी साधना अत्यंत उन्नत थी। किंतु गृहस्थी के पंकेल या गंदले परिवेश में रहकर भगवत साधना करना अत्यंत कठिन देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि घर बार छोड़कर चले जाएंगे। किंतु इसके पहले गुरुदेव की अनुमति चाहिए। वंद्योपाध्याय जी ने एक दिन गुरुदेव के पास आकर संन्यास लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। योगीराज ने उनकी सारी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे जनेऊ का भार अधिक है या जटा का भार अधिक है? तुम क्या साधु की हैसियत से स्वयं का प्रचार करना चाहते हो, ताकि लोग तुम्हें माने जाने और कुछ अर्थ उपार्जन हो? देखो, गेरुआ वस्त्र पहनने से लोग यदि साधु हो सकते तो गधे घोड़े सभी साधु हो जाते। उनका भी रंग तो गेरुआ है, तो फिर उन्हें साधु क्यों नहीं कहोगे? ये सब पागलपन छोड़ो, गृहस्थी में रहो। स्वयं जो उपार्जन कर सकते हो उसी जीविका पर जीवन का निर्वाह करोगे और ईश्वर की साधना करो। दूसरों से दान लेकर जीवन यात्रा का निर्वाह नहीं करोगे। अंत में सर झुकाए 5 कौड़ी वंद्योपाध्याय चले गए। यही आगे चलकर केशवानंद ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हुए थे। योगीराज कहा करते थे कि भारतवर्ष में आध्यात्मिक जगत के कंकाल स्वरूप मठ, मिशन एवं आश्रम का अभाव नहीं है। मठ मिशन करने से ईश्वर की साधना नहीं होती। ये सब ईश्वर की साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार मठ और मिशन का प्रचार प्रसार हो, इसी ओर ध्यान लगा रहता है। इसीलिए वे एकांत एवं गोपन साधना पर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि गेरुआ वस्त्र पहनने से लोग साधु हो सकते हैं, किंतु साधना में व्याघात या बाधा पड़ती है। सफ़ेद कपड़े में लोग पहचान नहीं सकते और साधना भी भली भांति हो सकती है,
सन्यासी जीवन अत्यंत कठिन है, इसी कारण उन्होंने किसी भक्त को सन्यासी होने की अनुमति प्रदान नहीं की। हालांकि पहले से ही सन्यास में दीक्षित उनके अनेक भक्त थे। वे गृहस्थ को घर संसार में ही रहने को कहा करते थे और सन्यासी को सन्यास आश्रम में रहने का उपदेश देते थे। उनका उपदेश था कि जो जिस आश्रम में है वो उसी आश्रम में रहकर आत्मसाधना करे, परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में ही कल्याण होगा। वे पोशाक परिवर्तन का निषेध करते थे। वे कहते थे कि रंगीन पोशाक पहनकर साधु होने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। जो जिस पोशाक में है और जो जिस परिवेश में है वही तुम्हारे अनुकूल है। उसी प्रकार रहकर ही आत्मसाधना करते रहो, तभी जीवन सफल होगा। एक बार योगीराज के शिष्य केदारनाथ दे की पत्नी को हैजा हो गया। वे मरणासन्न हो गईं। कई छोटे बच्चे बच्चियों की देखरेख का भार, अगर पत्नी को कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। ये सोचकर केदारनाथ गुरु के पास भाग कर आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर बड़ी आफत में फंस जाऊंगा। केदारनाथ रो पड़े। योगीराज ने सामाजिक रीति के अनुसार कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। केदारनाथ ने रुआंसे स्वर में प्रार्थना करते हुए कहा, डॉक्टर बुलाने से कोई लाभ नहीं, आप कृपा करें, नहीं तो वो बचेगी नहीं। मैं आपकी शरण में हूं, जो करना है आप ही करें। महायोगी के हृदय में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने कहा, मैं जो कहूंगा वो तुम कर सकोगे। केदारनाथ के मन में आशा की किरण झिलमिलाई। उन्होंने कहा, आप जो आदेश देंगे वही करूंगा। योगीराज ने कहा, जाओ एक शीशी गुलाब जल ले आओ। केदारनाथ तुरंत एक दुकान से गुलाब जल ले आए। योगीराज ने कहा, बाथरूम में जाओ एवं अपना दस्त जरा सा उस गुलाब जल में मिलाकर शीघ्र जाओ और रोगी को पिला दो। केदारनाथ ने वैसा ही किया और रोगी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। योगीराज हमेशा लौकिक रीति या लोक व्यवहार के अनुसार चिकित्सकों के कार्य में व्याघात न उत्पन्न हो, उनका परामर्श लेने को कहा करते थे। उनके द्वारा दी गई औषधियों का विशेष महत्व नहीं था, वो तो एक उपलक्ष्य मात्र था। इस दैव दुर्लभ महायोगी ने हमेशा भक्तों के मंगल के लिए स्वयं को समर्पित कर रखा था। वे सदैव भक्तों को उपदेश देते और ऐसी शिक्षा प्रदान करते जिससे उनकी साधना सफल हो सके। योगीराज कहा करते थे कि सभी लोगों के शरीर में 6 चक्र हैं, जिसे तंत्र योग की भाषा में षट चक्र कहते हैं। इन 6 चक्रों ने ही सबको बांध रखा है। यदि तुम लोग प्राण कर्म या प्राणायाम के द्वारा अवलंबन रहित या आधार शून्य हो सको, अर्थात शून्य का ही आश्रय लो, तो फिर वे कुछ नहीं कर सकेंगे। तब ये समझोगे कि षट चक्र का भेदन हो गया। शून्य अर्थात कुछ नहीं, इसी कुछ ही नहीं या शून्य की अवस्था में स्थित होने पर किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती। श्वास प्रश्वास के संग को ही सत्संग कहते हैं, क्योंकि जब तक श्वास है तभी तक जीव की सत्ता है। अतएव श्वास ही सत है। इस श्वास प्रश्वास के साथ संग या मैत्री कर लेने से शून्य में स्थिति होती है। तब कर्तृत्व, चिंता, पाप, पुण्य, इच्छा सभी चले जाते हैं और फिर स्वभाव या आत्मभाव की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी आधार शक्ति है जो सुप्त है। ये स्थूल का अवलंबन करके आधार को जकड़े हुए है, इसे आधार च्युत करना होगा। ऐसा होने पर ही ये शिव के अर्थात शून्य के आश्रय में निराश्रय अथवा निरालंब होगी। निराश्रयम माम जगदीश रक्ष। जीव पहले स्थूल तत्व को ही आश्रय समझता है, किंतु शून्य तत्व जहाँ कोई अवलंब या आधार नहीं है, वही जीव का वास्तविक या प्रकृत आश्रय है। कंठ के ऊपर आज्ञा चक्र में स्थिति या आश्रय प्राप्त करने पर ही जीव की स्थायी रक्षा होती है। आज्ञा चक्र से दोनों ओर जा सकते हैं, ऊपर अव्यक्त की ओर और नीचे व्यक्त की ओर। उनकी शिक्षा पद्धति स्वतंत्र थी। वे हमेशा ही आध्यात्मिक बातों की सूक्ष्म वैज्ञानिक व्याख्या किया करते, इसलिए वो साधकों के हृदय को छू जाती थी। वे कहा करते थे कि जिससे श्वास प्रश्वास की गति स्थिर होती है वही धर्म है, और जिससे स्थिर न हो पाए वही अधर्म है। कर्म कभी बंधन का कारण नहीं है, कर्म फल की प्रत्याशा ही बंधन का कारण है। भले बुरे का कोई कर्म में भेद नहीं, मोह पाश में बंधे रहने के कारण ही कर्म के बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस कर्म से कूटस्थ में स्थिति प्राप्त होती है वही शुभ कर्म है, जिससे स्थिति नहीं होती वो अशुभ कर्म है। साधारण व्यक्ति या लोग आत्मकर्म नहीं करते, इसीलिए उनकी इंद्रियों की शक्तियां अमांजित या अस्वच्छ रह जाती हैं।
केवल पाप पुण्य के फल भोग के लिए ही मानव देह धारण नहीं किया जाता, बल्कि पाप पुण्य से परे शुद्ध निष्काम आत्मकर्म के लिए ही ये मानव देह है। जब तक आत्मकर्म पूरा नहीं होगा तब तक मानव देह धारण करना ही होगा। उसके प्रयोजन की समाप्ति नहीं होगी। आत्मकर्म सभी को करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करो अथवा पर जन्म में ही करो। मानव देह से अलग आत्मकर्म करने का कोई उपाय नहीं है। देह को ही क्षेत्र कहा गया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति भिधीयते। हे कौन्तेय, ज्ञान की प्ररोह भूमि के रूप में इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि धर्म एवं कर्म सब कुछ देह के द्वारा ही संपन्न होता रहता है। जो कुछ भी इस बाह्य जगत में है सभी इस देह में है, इसीलिए देह को क्षुद्र ब्रह्मांड कहते हैं। मन एवं प्राण द्वारा इस देह का कर्षण करने पर अमृत फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रसंग में महात्मा राम प्रसाद ने कहा है कि एमन मानव जमीन रेल पतित आबाद कर ले फल तो सोना, अर्थात ऐसी मानव जीवन रूपी भूमि बेकार पड़ी रही। यदि उसका कर्षण किया जाता या आबाद की जाती तो सोने की फसल उगती। इस देह में ही पूर्णता प्राप्त होने पर जीव शिव में परिणत होता है। इसे पूर्ण करने के लिए जो कर्म किया जाता है वही वास्तविक कर्म है, जिसे कर्म योग कहते हैं। योगी के आत्मकर्म में प्रवृत्त होने पर उस कर्म के प्रभाव से उसके संघात क्रमशः दूर हो जाते हैं। आत्मकर्म में कभी भी गतिरोध नहीं होता और आत्मकर्म के द्वारा एक बार देहातीत अवस्था प्राप्त होने पर जन्म और मृत्यु भी काल से परे या कालातीत हो जाते हैं। ये देह ही धनुष है और श्वास तीर है। इस तीर धनुष को जी चलाता है वही आत्मा राम है। वही राम अविनाशी है। वो 10 इंद्रियों के विशिष्ट देह रूपी रंध्र के भीतर अवस्थित है, इसीलिए उसे दाशरथी कहते हैं। इसीलिए योगीराज ने लिखा है, जिह्वा तालु के भीतर गड़ाई दिया, ओंकार ध्वनि जो सुनाता है सोई मूल मंत्र राम नाम है। अर्थात जिह्वा अथवा जीभ को तालु के गहवर में प्रवेश करा दिया। इस स्थिति में आत्मकर्म करते करते अब जो ओंकार ध्वनि सुन रहा हूँ वही मूल मंत्र राम नाम है। फिर लिखा है, अब बालम खीरा मिला, जिभ तालु मूल में लगने से ठंडा मालूम होता है। खेचरी मुद्रा सिद्ध होने पर ब्रह्म दर्शन का द्वार खुल जाता है। बालम खीरा यानी मुलायम कोमल खीरा। कोमल नर्म खीरे के भीतर जिस प्रकार खाली जगह रहती है, तालु गहर में भी ठीक वैसा ही है। इसीलिए योगीराज का आशय है कि खेचरी का सही रास्ता मिल गया और इस प्रकार खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाने पर तालु गहर में ठंड का अनुभव होता है। योगी के लिए कर्म ही प्रधान है, जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। गीता 3:3। अर्थात ज्ञान योग के माध्यम से सांख्य मतावलंबियों को एवं कर्म योग द्वारा योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है। सांख्य अर्थात जिसके द्वारा मैं कौन हूँ इसकी जानकारी प्राप्त हो, वही सांख्य है। मैं शब्द में नहीं, ये देह भी मैं नहीं, बल्कि इस देह के भीतर जो चित्त या चेतना स्वरूप वर्तमान है वही मैं का वास्तविक पदवाच्य अथवा परिचय है, जो दैहिक अस्तित्व के सहारे अथवा देह के माध्यम से अजपा रूप या श्वास प्रश्वास रूप कर्म की विद्यमानता में है। इस कर्म के द्वारा कर्मातीत अवस्था की प्राप्ति होने पर मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होता है, यही संख्या है। उक्त कर्मातीत अवस्था में अजपा रूप सांख्य की अर्थात सांख्य की स्थिति हो जाती है। संख्या अथवा सांख्य का काल से आरंभ हुआ है, उसकी अवधि या परिमिति नहीं है। काल अनंत है, उसकी कोई संख्या नहीं है, किंतु वही काल घट या देह में स्थित होकर अजपा रूप में संख्या में परिणत हो रहा है और ये संख्या देह के भीतर दिन रात 24 घंटे में 21,600 बार घटती है। यही अजपा रूप या श्वास प्रश्वास की संख्या की अवस्था ही जीव की वर्तमानता की स्थिति है, किंतु इस संख्या के प्रति जीव का लक्ष्य नहीं है। जीव केवल इसकी अवस्था से मुग्ध होकर माया से जुड़ा रहता है। उस अजपा रूप सांख्य के प्रति लक्ष्य होने पर, इससे परे की अवस्था प्राप्त करने पर प्रकृत मैं का ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम सांख्य दर्शन है। उक्त सांख्य यानी संख्या लभ्य ज्ञान को लक्ष्य करके अर्थात श्वास की गति को लक्ष्य करके प्राण की गति संख्या करते करते उस गति से परे की अवस्था में ज्ञानावस्था की प्राप्ति होने पर सांख्य या संख्याकारी ज्ञान योगियों के मन की स्थिति होती है। यही ज्ञान योग द्वारा सांख्य की स्थिति है। कर्म योग द्वारा योगियों की स्थिति। कर्म अर्थात प्राण कर्म, प्राण की ऊर्ध्व एवं अधः गति का क्रियारूप आत्मकर्म है। जो योगी हैं उनका ये आत्मकर्म क्रियान्वित होने पर या आत्मकर्म करते करते कर्म की मिलन रूपी एड़ा और पिंगला की गति एक होकर सुषुम्ना मार्ग या नाड़ी में लय हो जाने पर कर्मातीत अवस्था में मन की स्थिति हो जाती है। यही कर्मयोग द्वारा योगियों की स्थिति है।
ज्ञान योग द्वारा सांख्यों या सांख्यवेत्ताओं एवं कर्म योग द्वारा योगियों की स्थिति, ये बाहर से सुनने पर लगता है कि भगवान ने 2 प्रकार के कार्यों द्वारा स्थिति की बात कही है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वो एक ही कर्म एवं उभय अवस्था, एक ही अवस्था है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते। लोग कर्म का अनुष्ठान न करके नैष्कर्म्य की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात आत्मकर्म अथवा प्राण कर्म के बिना कर्मातीत अवस्था या नैष्कर्म्य की अवस्था प्राप्त नहीं होती। काली मैया की पूजा की बात सुनकर मुरादाबाद के बंगाली टोले में रहने वाले गृहस्थ योगी के शिष्य बाबू ताराचरण मटोलाल ने योगीराज के पास पत्र भेजकर पूछा, मुझे काली मैया की पूजा करनी है, इस संबंध में आप क्या आदेश देते हैं? योगीराज ने उत्तर दिया, तुम किस काली माता की पूजा करना चाहते हो? गृहस्थ योगी ने पत्र पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, ये पत्र मुझे दीजिए, मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ। बाबू ताराचरण मटोलाल गृहस्थ योगी के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। ये काशी में योगीराज से दीक्षा लेने के लिए आए थे, किंतु गृहस्थ योगी के ब्रह्मज्ञान के संबंध में सुनने के बाद उन्हें गृहस्थ योगी के साथ मित्रता करने की इच्छा हुई। इसी सिलसिले में वो काशी पहुंचे और गृहस्थ योगी के घर पहुंचे। बाबू ताराचरण मटोलाल का पंचशील गांव से आना हुआ, ये सुनकर गृहस्थ योगी मुस्कुराए और बहुत आनंद प्रकट किया। योगीराज दीक्षा प्रदान करने के समय भक्तों से मात्र 5 रुपए और विधवाओं से 10 रुपए प्रायश्चित स्वरूप ग्रहण करते थे। उन्होंने समस्त जीवन इस नियम को माना है एवं अपने उत्तर साधकों को भी वही नियम पालन करने का आदेश दिया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई गरीब भक्त दीक्षा लेना चाहता है किंतु 5 रुपए का प्रबंध नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वे स्वयं उसे 5 रुपए अग्रिम दे दिया करते थे। ये देखकर उनके एक धनी भक्त जो काशी से दूर रहते थे, उन्होंने काशी के एक भक्त के पास 100 रुपए रख छोड़ा था ताकि जरूरत पड़ने पर गरीब भक्त की सहायता की जा सके। योगीराज उस दीक्षा की राशि को अलग रखते थे। उनके गुरुदेव बाबाजी महाराज अपने दल के किसी साधु भक्त को कभी-कभी योगीराज के निकट भेजकर वो रुपया मंगा लिया करते थे। वो रुपया उनके सन्यासी दल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता था। दीक्षा लेने के पहले प्रायश्चित करने का शास्त्रीय विधान है, उसमें अनेक झमेले भी हैं। इस कारण योगीराज ने निश्चय किया था कि शिष्यों के प्रायश्चित रूप प्राप्त उक्त अर्थ को अपने गुरुदेव एवं उनके साधु भक्तों की सेवा में व्यय करने से बड़ी फल होगा। योगीराज ने अपने एक भक्त को लिखा है, मैं और कुछ में भी नहीं हूँ, उसके लिए विरक्त भी नहीं। श्रीयुक्त रामदास मैत्र मेरे मित्र हैं, उन्हें मेरा ये पत्र दिखाकर उनके प्रति भक्ति भाव से उपदेश प्राप्त करने के निमित्त उन्हें 5 रुपए प्रायश्चित रूप देकर समयानुकूल मुझसे मिल लेंगे। मेरे प्रति दफा क्रिया के द्वारा, जिसका नाम धर्म है, गुरु वाक्य से प्राप्त होता है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी ओर मन रहने पर पाप, नहीं तो पाप नहीं। गुरु भक्ति के द्वारा समुदाय हो सकता है, किंतु वो दुर्लभ है। मन की स्थिरता और संयम के बिना इस कठोर संसार में रहकर संपूर्ण रूप से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा ही को परमात्मा नारायण के रूप में देखना और उसका बोध प्राप्त करना तथा सतत ध्रुव ब्रह्म ज्ञान होने पर उसके लिए पाप और पुण्य कुछ नहीं, जो सब में ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। समरूप में स्थिति हो, यही कार्य होना चाहिए। बातों से कुछ नहीं होगा, सब कुछ ब्रह्म है, मैं सबकी अपेक्षा छोटा हूँ। बाबाजी महाराज अनेक बार अपने दल के साधु सन्यासियों के समक्ष अपने प्रिय शिष्य श्यामाचरण की प्रशंसा करते थे। इससे एक बार उनके दल के एक सन्यासी भक्त के मन में ईर्ष्या या निंदा का उद्रेक होता है। उन्होंने बाबाजी से कहा, श्यामाचरण गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप उनकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? बाबाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बाद उस सन्यासी भक्त को ही दीक्षा की एकत्रित राशि लाने के लिए श्यामाचरण के पास भेजा। वे सन्यासी श्यामाचरण के पास आए और मन ही मन श्यामाचरण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्यामाचरण भी इस बात को समझ गए। श्यामाचरण के बैठक खाने में दोनों के बीच तत्व संबंधी चर्चा छिड़ गई। पास ही एक टब या गमले में एक विशल्यकरणी का पौधा था। उसका एक पत्ता तोड़कर उसी को उपलक्ष्य करते हुए प्रकृति, पुरुष, माया एवं ब्रह्म के बारे में चर्चा होने लगी। चर्चा इतनी गंभीर थी कि पता ही नहीं चला रात कब बीत गई। इसका ख्याल किसी को भी नहीं रहा। अचानक योगीराज में कहा, सुबह हो गई, चलिए अब गंगा स्नान कराएं। योगीराज के गहरे ज्ञान का परिचय पाने के बाद उस सन्यासी भक्त का भ्रम दूर हो गया और तब उनकी समझ में आया कि बाबा महाराज अपने इस गृही या गृहस्थ योगी की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। योगीराज के निवास स्थान के पास ही थोड़ी दूर पर उनके भक्त ग्वाला जयपाल का घर है। अचानक जयपाल के एक लड़के को हैजा हो गया। उसके बचने की उम्मीद कम ही थी। परम भक्त गरीब जयपाल गुरु महाराज के पास आया।
उसने देखा कि गुरु महाराज प्रतिदिन की तरह अपने आसन पर अर्धनिमीलित नयन अधखुली आंख मुद्रा में बैठे हैं। जयपाल कुछ दूर से ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर बैठा रहा। कुछ मिनट बाद महायोगी ने आंखें खोली, तब जयपाल ने कांपते हुए स्वर में कहा कि मेरे पुत्र की रक्षा करें। उस समय काशी में तीखूर की जलेबी मिलती थी। तीखूर सिंघाड़े की जाति का एक फल है। योगीराज ने कहा, उसे अभी भरपेट तीखूर की जलेबी खिला दो। जयपाल ने तुरंत वही किया और उसका लड़का स्वस्थ हो गया। योगीराज ने अपनी छोटी लड़की हरमोहिनी और छोटे लड़के दुकौड़ी का विवाह विष्णुपुर, बंगाल में किया था। विवाह के उपलक्ष्य में वे मात्र 2 बार विष्णुपुर गए थे। उन्हीं दिनों वहां अनेक व्यक्तियों ने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। वे 1886 ईस्वी के मई महीने में बंगाब्दाद 1296 ज्येष्ठ में अपनी छोटी लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में पहली बार विष्णुपुर आए। वे 8 ज्येष्ठ 1293 बंगाब्दाद को रात 9 बजे काशी से ट्रेन द्वारा रवाना हुए और दूसरे दिन शाम को 5 बजे पानागढ़ स्टेशन पर उतरे और वहां से बैलगाड़ी द्वारा विष्णुपुर पहुंचे। कलकत्ता से पानागढ़ आकर पंचानन भट्टाचार्य ने उनसे भेंट की। इसके बाद 1891 ईस्वी के मई महीने में छोटे लड़के के विवाह के उपलक्ष्य में दूसरी बार विष्णुपुर आए। उस समय भी पंचानन भट्टाचार्य ने पानागढ़ में उनसे मुलाकात की। विष्णुपुर में कैलाश चंद्र बंद्योपाध्याय नाम का एक गरीब ब्राह्मण थे। वे शिवदास भट्टाचार्य के यहाँ गृह शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। कैलाश बाबू योगीराज से दीक्षा प्राप्त करने के लिए व्यग्र थे, किंतु दीक्षा के लिए 5 रुपए का प्रबंध नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने शिवदास भट्टाचार्य से 5 रुपया अग्रिम मांगा। शिवदास बानू ने उनकी सारी बातें सुनकर मजाक करते हुए कहा, तुम्हें जो दीक्षा प्राप्त होगी उसे यदि तुम मुझे बता दोगे तो रुपया दूंगा। कैलाश बाबू उनकी शर्त पर राजी हो गए और 5 रुपया अग्रिम प्राप्त किया। कैलाश बाबू दीक्षा लेने के लिए जब योगीराज के पास आए तब योगीराज ने कहा, तुम दीक्षा की सारी बातें बता देने का वादा करके आए हो, तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। कैलाश बाबू ने स्वीकार किया कि वे किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, किंतु योगीराज फिर भी राजी नहीं हुए। अंत में कैलाश बाबू ने शिवदास बाबू के पास जाकर कहा, योगीराज को सब कुछ मालूम हो गया है, वे दीक्षा नहीं देंगे। शिवदास बाबू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दीक्षा के बारे में कुछ नहीं बताना होगा, मैंने तो मजाक किया था, तुम दीक्षा ग्रहण करो। इस घटना के बाद कैलाश बाबू ने दीक्षा प्राप्त की। 1892 ईस्वी में योगीराज के द्वितीय पुत्र दुकौड़ी लाहिड़ी विक्षिप्त चित्त हो गए। काशी के तमाम चिकित्सकों को दिखाने के बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ। अनेक व्यक्तियों ने वर्धमान स्थित तिरोल के कारी मंदिर से औषधि लाकर देने को कहा। वे ब्रह्मज्ञा होने पर भी साधारण लोकाचार को पूरी मान्यता देते थे। इस संबंध में उन्होंने तारकेश्वर के अपने एक स्टेशन मास्टर भक्त को पत्र लिखकर ये सूचना प्राप्त की कि तिरोल तारकेश्वर से लगभग 9 कोस की दूरी पर है और रास्ता भी अच्छा नहीं है। दूसरी ओर उन्हें ये भी पता चला कि वर्धमान स्टेशन से तिरोल 7-8 कोस दूर है और रास्ता भी अच्छा है। 1892 ईस्वी के दिसंबर महीने में काशी से वे वर्धमान स्टेशन पर उतरे। वहां पंचानन भट्टाचार्य पहले से ही उपस्थित थी। उन्होंने योगीराज के लिए पालकी की व्यवस्था कर रखी थी। योगीराज पालकी में तिरोल गए और वहां के काली मंदिर से औषधि लेकर काशी लौट आए, किंतु उस औषधि से भी पुत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। ये देखकर काशीमणि देवी ने कहा, तुम्हारे रहते हुए अन्य औषधि की क्या जरूरत है। इसके बाद योगीराज ने एक जड़ी दी, जिसका सेवन करने पर उनके पुत्र का चित्त विक्षेप दूर हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में काशी धाम की परिक्रमा के नियम का उल्लेख है, जिसे पंचकोशी यात्रा अथवा पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। प्रायः 50-60 मील का रास्ता नंगे पांव पैदल तय करना पड़ता है, जिसमें साधारणतया 5-6 दिन लगते हैं। खाने पीने के सामानों को साथ लिए अनेक यात्री एक साथ जय शिव शंभो बोलते हुए परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा प्रतिवर्ष ही होती रहती है। एक बार योगीराज के परम भक्त वकील रामप्रसाद जायसवाल ने पंचकोशी परिक्रमा करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन ही कम से कम एक बार अपने गुरु महाराज को प्रणाम करने आते। अपनी इस दिनचर्या के बारे में वे सोचने लगे कि यदि परिक्रमा के लिए जाऊंगा तो 5-6 दिन तक गुरु दर्शन नहीं होगा। उन्होंने व्यग्रता पूर्वक अपने गुरु महाराज के पास आकर उनकी अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए 24 घंटे के भीतर ही परिक्रमा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की, ताकि उनकी नित्यचर्या का क्रम न टूटे और अपने गुरु को प्रणाम कर सके। प्रकृत या वास्तविक पंचकोशी किसे कहते हैं, उसके बारे में योगीराज ने जायसवाल को समझाते हुए कहा कि ये शरीर ही पंचकोशात्मिका काशी है।
पंचकोश युक्त इस देह की ओमकार क्रिया के द्वारा परिक्रमा करना ही वस्तुतः पंचकोशी परिक्रमा है। इस परिक्रमा को कर लेने पर प्राण वायु सहस्रार में स्थिति प्राप्त करती है। वही व्योम तत्व या शिव तत्व है और तभी वास्तविक काशी के अधिष्ठाता देवाधिदेव का दर्शन होता है। बाहर की पंचकोशी परिक्रमा एक बाह्य अनुष्ठान है, उसमें आनंद का दर्शन नहीं होता। योगीराज कभी भी किसी को भी धर्म संबंधी बाहरी अनुष्ठान के प्रति उपेक्षा करने की सलाह नहीं देते थे, बल्कि कहा करते थे कि इन अनुष्ठानों को करना अच्छा है, उससे मन में शुद्धता का भाव आता है। इसीलिए उन्होंने जायसवाल को परिक्रमा पर जाने की अनुमति देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल जायसवाल परिक्रमा के लिए रवाना हो गए और यथारीति 24 घंटे के भीतर वापस आकर पुनः गुरु दर्शन किया। सद्गुरु का आशीर्वाद इस रूप में ही भक्त जायसवाल के जीवन में सार्थक हुआ था। योगीराज कहा करते थे कि एकमात्र आत्मकर्म ही कर्म है, दूसरे सभी अकर्म है, किंतु जीविका निर्वाह के लिए कुछ कर्म करना ही होगा। इसीलिए कर्म को कभी भी संपूर्ण रूप से छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कामिनी कंचन त्याग करने का उपदेश नहीं दिया और उन्होंने स्वयं भी ऐसा नहीं किया, बल्कि कहा करते थे गृहस्थ व्यक्ति को अर्थ भी चाहिए और परमार्थ भी चाहिए, दोनों में किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो संसार से विरक्त होकर गृह त्याग देते हैं वे दुर्बल हैं। सबके बीच रहो एवं ऐसा कार्य करो जिससे इनके प्रति आसक्ति न रह जाए। आसक्ति ही बाधा है, आसक्ति न रहने पर कुछ भी बाधा की सृष्टि नहीं करते। आसक्ति की उत्पत्ति इच्छा से होती है और इच्छा की उत्पत्ति चंचल मन से होती है और चंचल मन की उत्पत्ति प्राण से होती है, किंतु स्थिर प्राण में कोई तरंग नहीं होती, अर्थात मन, इच्छा और आसक्ति कुछ भी नहीं रहते। हालांकि तब भी कंचन और कामिनी रहेंगे, किंतु उनके प्रति इच्छा या आसक्ति नहीं होने पर ये बाधा की सृष्टि नहीं करेंगे। तात्पर्य ये कि इच्छातीत अथवा निष्काम होना होगा। जब तक इच्छा के वश में रहोगे तब तक आसक्ति एवं बाधा तो रहेगी ही। इसीलिए आत्मकर्म के द्वारा पहले इच्छा और कामना को समाप्त करना होगा, तब इच्छाहीनता एवं आसक्ति शून्यता की स्थिति आएगी। उसके बाद कामिनी कंचन कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वे इस बात पर जोर देते हुए कहा करते थे, खेचरी करने से इंद्रिय दमन होता है। वे कहा करते थे कि नारी कभी भी पुरुष के लिए बाधा स्वरूप नहीं है। यदि नारी पुरुष के लिए बाधा स्वरूप है तो फिर पुरुष भी नारी के लिए बाधा स्वरूप होने के लिए बाध्य है। नारी एवं पुरुष दोनों ही ईश्वर द्वारा सृष्ट है। ईश्वर की सृष्टि को संचालित करने के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। दोनों को ही आत्म साधना करने का समान अधिकार है, अतः कोई भी किसी के लिए बाधा स्वरूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर ध्यान दो। उन्होंने कहा है, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे पार्थ, पाप योनि वाले भी जो कोई हों तथा स्त्री या नारी, वैश्य अथवा शूद्र, वे भी मेरा आश्रय लेने पर निश्चय ही परम गति प्राप्त करते हैं। खाना, कपड़ा, दवाएं इत्यादि सब कुछ के लिए ही अर्थ की जरूरत है। दूसरों के सहारे न रहकर स्वयं द्वारा अर्जित अर्थ से जीविका निर्वाह करना चाहिए, किंतु किसी भी तरह अर्थ का कीड़ा या अर्थ का दास होना उचित नहीं। तुम लोग सोचते हो कि अधिक धन या अर्थ प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। ऐसी बात नहीं है, किंतु कुछ तेजस्विता के साथ यदि आत्म साधना की जाए तो वही वास्तविक पुरुषार्थ है। जिस मन को अर्थ प्राप्त करने की दिशा में हमेशा नियोजित करके रखते हो, उस मन को ही यदि कुछ ईश्वर की साधना से युक्त करके रख सकते हो तो इसका प्रयास सभी को करना चाहिए। तुम लोग कहते हो कि ईश्वर साधना के लिए समय ही नहीं मिलता। ये ठीक नहीं। कुछ समय निकालकर सबको आत्म साधना अवश्य करनी चाहिए। इस प्रसंग में किसी साधक ने कहा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, लगन लगा लो राम से। आत्मा राम के साथ योग सूत्र स्थापित करो, कूटस्थ में उसे पकड़ कर रखो। वर्तमान चंचल मन के द्वारा संपूर्ण रूप से आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी देर तक प्राण चंचल रहेगा उतनी देर तक मन भी चंचल रहेगा, और जब तक मन चंचल रहेगा तब तक आसक्ति भी रहेगी। काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य, दर्शन, श्रवण, घ्राण, चिंता, भावना, आसक्ति, प्रेम, प्यार, अहम भाव एवं देहबोध इत्यादि जितनी प्रकार की शारीरिक और मानसिक वृत्तियां अथवा विचार तरंगे एवं धर्म है, उन सब का जन्मदाता चंचल प्राण है। तात्पर्य ये कि जीवित अवस्था में जो कुछ भी लक्षण है सभी प्राण की चंचल अवस्था से उत्पन्न होता है। जन्म लेते ही साथ साथ प्राण चंचल होता है और श्वास प्रश्वास की गति आरंभ हो जाती है।
जब तक प्राण चंचल रहेगा उतनी देर तक श्वास प्रश्वास की गति भी वर्तमान रहेगी और जीव भी जीवित रहेगा। इसीलिए जब तक प्राण चंचल रहेगा अर्थात तब तक श्वास प्रश्वास चलते रहेंगे और उपर्युक्त सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक वृत्तियां एवं धर्मों का भी अस्तित्व रहेगा। और फिर जितना ही प्राण कर्म या प्राणायाम करोगे उतना ही प्राण स्थिरता की दिशा में अग्रसर होगा और वह जितना ही स्थिरता की ओर अग्रसर होगा उतना ही उन वृत्तियों एवं धर्मों का ह्रास होगा। इस प्रकार जब प्राण पूर्णतः स्थिर हो जाएगा अर्थात स्पंदन रहित हो जाएगा तब वे सभी वृत्तियां या विचार तरंगे नहीं रहेंगी, क्योंकि स्थिर प्राण में कोई वृत्ति या देहबोध नहीं रहता। यही भूत शुद्धि की परिभाषा है। चंचलता के समाप्त हो जाने पर पांच भौतिक यह देह तभी शुद्ध होता है। इसीलिए मृत की कोई जाति नहीं रहती और वही वास्तविक उपवास है। उसका अर्थ है समीप। प्राण स्थिर होने पर ही आत्म समीपता का बोध होता है। भोजन का त्याग वास्तविक उपवास नहीं है और फिर वही पुरोहित है, क्योंकि इस देह रूपी पुर में एकमात्र प्राण का ही वास है और उसके स्थिर होने पर ही जीव का यथार्थ हित होता है। इसीलिए उसे जीव का हितकारी पुरोहित कहा गया है। प्राण के दोनों ओर दो पल्ले हैं, एक चंचल है, एक स्थिर है। एक ओर बढ़ने पर दूसरी ओर कम होगा। इसीलिए एक भक्त ने उनसे पूछा कि यह चंचल मन किस उपाय से खूब अच्छी तरह रह सकता है। योगीराज ने कहा, मन का अस्तित्व न रहने पर। प्रेम, भक्ति, प्यार ये सभी कुछ देह में प्राण की चंचल अवस्था के अस्तित्व पर निर्भर है। माँ और पुत्र का प्यार, पति पत्नी का प्यार और ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम, इन सब के मूल में वह प्राण ही है। देह देह को प्यार नहीं करती, प्राण प्राण को ही प्यार करता है, क्योंकि प्यार का उत्स या मूल स्थान ही प्राण है। प्राणहीन देह में प्यार प्रेम कहा। जिसके द्वारा अथवा जिसकी प्रेरणा से स्त्री का आलिंगन करते हो उसी के द्वारा पुत्री या कन्या का आलिंगन करते हो। इसीलिए तुम लोग पहले अपने प्राण को प्यार करो, उसकी सेवा करो, अर्थात प्राण कर्म करना ही उसकी सेवा है। उसे देखो, क्योंकि प्राण कर्म करने से ही उसका दर्शन होता है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर विश्व प्राण को जान सकोगे और तब सभी जीवों में, सभी पदार्थों में समदर्शन का बोध करोगे। जिस प्रकार समुद्र के किसी एक छोर पर खड़े होकर समुद्र दर्शन से समुद्र का ज्ञान होता है, समस्त समुद्र देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार अपने शरीर में स्थिर प्राण के देखने या उसका दर्शन करने पर ही विश्व प्राण का ज्ञान होता है। योगीराज प्रतिदिन की तरह उस दिन भी कृष्णाराम के साथ गंगा के किनारे राणा महल घाट पर शाम को टहल रहे हैं। थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर कुछ दूर अपनी नौकाएं खेते हुए मल्लाह जा रहे हैं। ऊंचे बंधे पक्के घाट के ऊपर निकट ही किसी मंदिर में भक्तों के समवेत स्वर में शिव स्तोत्र का पाठ हो रहा है। कोई एक आगंतुक आया और हाथ जोड़कर योगीराज को प्रणाम करके बातें करने लगा। आगंतुक ने कहा, आपका नाम तो पहले से ही सुन रखा है, किंतु आपके दर्शन का सौभाग्य इतने दिनों तक मिला नहीं। योगीराज ने मुस्कुराते हुए उसका नाम और निवास आदि पूछा और मधुरता से बातें करने लगे। राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। बाबाजी की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।